चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14A को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीडिंग करते हैं। सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ, हमें एक लेंथ फाइंड करनी है वन साइड की किसी एक फिगर की। कौन सी फिगर हो सकती है? ये 4 ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। जबकि वो फिगर हो सकती है स्क्वायर जिसका पेरीमीटर 36.8 सेंटीमीटर है। इसी तरह से बी में हमारे पास जो शेप होगी वो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 22.5 सेंटीमीटर है। ए रेगुलर ऑक्टागन यानी जिसकी 8 साइड होती हैं उसका पेरीमीटर हमारे पास दिस वन, और एक रोम्बस है जिसकी 4 साइड होती हैं, इसका पेरीमीटर हमारे पास इतना है। तो उसकी वन साइड हमें फाइंड आउट करनी है, यानी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है वन साइड की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है और आपको मैं जल्दी से इसका आंसर बता देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, वन साइड आपको फाइंड करनी है स्क्वायर की जब पेरीमीटर हमारे पास दिस वन। तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, ये आपको मालूम है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं कि जो पेरीमीटर आपको गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 36.8 इक्वल टू 4 इंटू साइड, और जो ये साइड हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 36.8 अपॉन 4, और जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 4 9 ज़ा 36, 9.4 2 ज़ा 8, 9.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो पेरीमीटर गिवन था एक स्क्वायर का, उसी से हमने एक लेंथ निकाल दी है, यानी वन साइड हमने निकाल दी है स्क्वायर की। ठीक है, अभी हमने बी पार्ट भी पढ़ लिया था। चलिए बी पार्ट को देख लेते हैं। बुक में मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी बार है हमारे पास, जिसकी पेरीमीटर हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो 3 इंटू साइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल हमारे पास साइड डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, साइड इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 3 हो जाएगी। इट मीन्स 22.5 अपॉन 3। ये हमारे पास जो कैलकुलेशन होकर आंसर निकल के आएगा 3 7 जा और 1 पॉइंट लगाएंगे 3 5 जा 15। तो ये 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मैंने आपको बताया था 8 साइड होती हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं। इसका पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है? 42.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास होता है 8 इंटू साइड। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरह से जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं, साइड हो जाएगी पेरीमीटर अपॉन 8, और पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 42.4 अपॉन 8, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 8 5 से हमारे पास हो जाते हैं 42, और पॉइंट लगाकर 24, 8 3 ज़ा 24, 5.3 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज करते जाएं, इनके आंसर आप अपने नोटबुक में राइट करते चले जाएं, एक नोट्स बना लीजिए अपने। ठीक है, तो मैंने आपको ए, बी और सी ये तीनों पार्ट बता दिए हैं। चलिए डी पार्ट को देख लेते हैं। अब डी पार्ट हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस में पेरीमीटर हमें दिए रखा है 25.2। रोम्बस भी स्क्वायर की तरह होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर बनता है 4 इंटू साइड ही हो जाएगा इसका, और अगर हम साइड फाइंड आउट करना चाहें पेरीमीटर अपॉन 4 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाने वाला है 25.2, यानी पेरीमीटर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर अपॉन 4, 4 6 ज़ा 24, और पॉइंट लगाकर 4 3 ज़ा 12, 6.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास साइड आ जाएगा किसका? जो हमें रोम्बस गिवन था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमें ईच साइड की लेंथ पता करनी है कब? इफ़ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म द फॉलोइंग, अगर हम उस स्ट्रिंग से ये 4 शेप बना लेते हैं।
यहाँ पर गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर डेकागन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नोट कर लिया है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर। अगर हम इस स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाते हैं तो ये जो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है वो पेरीमीटर का वर्क करेगी। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 48। और साइड आपको फाइंड आउट करना है तो 48/4 हो जाएगा। तो साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 1 जा 4 2 जा 12 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास उस स्ट्रिंग से ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसको हम कन्वर्ट करें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो यानी 3 साइड बनेंगी हमारे पास इक्वल, तो उसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो 48 सेंटीमीटर रहेगा। पी फॉर पेरीमीटर, और यहाँ पर वो हो जाएगा 3 इंटू साइड, 3s मैंने यहाँ पर लिखा है, साइड को हमने s से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो जाएगा 48, s की वैल्यू हो जाएगी 48/3 और s हो जाएगा 16, यानी साइड हमारे पास आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी तरह से अगर हम रेगुलर हेक्सागन बनाएं तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। ठीक है, तो वहाँ जो पेरीमीटर का वर्क तो हमारे पास 48 ही करने वाला है। फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा हेक्सागन का, 6 इंटू साइड, है ना, 6 इंटू साइड यानी 6 इंटू एस, एस भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि अगर हम साइड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर एस राइट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो साइड आपके पास कितना निकल जाएगा, 48/6 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा साइड। क्लियर। तो ये जो रेगुलर हेक्सागन बनेगा उसकी साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह रेगुलर डेकागन है, डेकागन में 10 हमारे पास जो है साइड होती हैं इक्वल, तो पेरीमीटर 48 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास वही है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर पेरीमीटर का वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 इंटू साइड हो जाएगा, 10 इंटू साइड इक्वल टू 48, और साइड हमारे पास कितना निकल जाएगा यहाँ से, 48/10, यानी साइड हमारे पास जो आ जाती है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है यानी उसकी 2 साइड इक्वल होंगी। अगर उसका पेरीमीटर हमें गिवन है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक तो पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, और एक अनइक्वल साइड हमें गिवन है। तो हमें जो ईच ऑफ द इक्वल साइड्स हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑलरेडी मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बता रखा है पेरीमीटर का, 2a + b, जिसमें a जो होती है हमारी इक्वल साइड्स होती हैं, उसी से हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है और इसकी डायग्राम भी हमने बना लिया। यहाँ पर पेरीमीटर आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है, क्लियर, और अनइक्वल साइड जो है हमारे पास है वो है 14 सेंटीमीटर। ईच इक्वल साइड आपको फाइंड आउट करना है। तो अनइक्वल साइड को हम b बोलते हैं, तो b आपके पास 14 है, क्लियर, और a आपके पास इस समय नहीं है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर अब एक्चुअली हमें कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2a + b = 50 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2a + b। तो a क्या है, इक्वल साइड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, 2a + b की वैल्यू रखने वाले हैं 14, जो अनइक्वल साइड है ये हो जाएगा। तो 2a की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 50 - 14, ठीक है, 36 हमारे पास 2a हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 36/2। इट मीन्स a का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाता है, a का वैल्यू हो जाता है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इक्वल साइड्स हैं हमारी, 2 इक्वल साइड होंगी, वो हो जाएंगी हमारे पास कितनी, 18 सेंटीमीटर की।
नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपको यहाँ पर दी हुई है। इस टेबल का मतलब ये है कि 1 2 3 4 यहाँ 4 क्वेश्चन बना के दिए हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो सब सेम हैं। एक हम क्वेश्चन करने वाले हैं और उसी की हेल्प से आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बी वाला पार्ट आपको बताने वाला हूँ, पॉइंट वाला, और ए सी और डी ये पार्ट आप खुद कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ यहाँ पर सेम है, क्या चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप लेंथ और ब्रेथ आपको एक रेक्टेंगल का गिवन है, दोनों सेंटीमीटर में है। यहाँ पर 10.7 7.3 7 सेंटीमीटर में है। सी पार्ट में यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और 90 यानी मिलीमीटर आपको गिवन है। और इसी तरह से डी पार्ट में 0.85 मीटर और 70 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले आप यूनिट को सेम कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप 12 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करके 120 कर लीजिएगा, हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 90 आपको गिवन है। या फिर 90 को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में आप 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12 सेंटीमीटर आपकी लेंथ एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पर हो जाएगा 90 की जगह 9 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर मीटर में आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बना लेना है, ठीक है। तो 85 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करके, और 70 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपके पास ब्रेथ गिवन है, तो आप पैरामीटर फाइंड आउट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बस हम क्या करने वाले हैं, इसका बी पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। चलिए नोटबुक पे आप राइट करते चलें, वीडियो को आप पॉज करके जो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ वो आप हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक में राइट करते चलें और नोट्स बना लें, ठीक है। और इसी के साथ अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल की हमें, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट और L प्लस B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई, इसको हम रीडिंग करते हैं 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं 10.7 प्लस B का वैल्यू है 7.3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, तो 0.7 0.3 को ऐड करके 0 और 1 कैरी हो जाएगा, 10 7 17 18 हो जाएगा, टोटल 18.0 हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आई स्टूडेंट्स वो बन जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सेम इसी तरह से आपको पार्ट इसका ए सी और डी कर लेने हैं। जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको सेम बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को रीडिंग कर लेते हैं। फाइंड, क्या फाइंड करना है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसके पार्ट हैं हमारे पास। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। अगर पैरामीटर हमारे पास 32 है एंड विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर है। और इसी का अगला पार्ट है क्वेश्चन 8 का, ब्रेथ फाइंड करनी है, पैरामीटर गिवन है और लेंथ हमारे पास है 24। तो एक बार तो विड्थ दी है, एक बार लेंथ दी है, दोनों जगह पैरामीटर आपको गिवन है। तो जो अननोन साइड होती है लेंथ और ब्रेथ, वो इनमें से एक आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर पैरामीटर हमारे पास 32 है और ब्रेथ हमारे पास है 5। तो ऑलरेडी आप जानते हैं पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। पैरामीटर 32 दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे, उसके नीचे हम फॉर्मूला राइट कर देंगे 2L प्लस बी इक्वल टू 32 2। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा अब क्या करेंगे, L प्लस बी इक्वल टू 32/2, 2 को हम अपॉन में ले जाएंगे, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। अब इक्वल टू 16, इसका मतलब क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 16 माइनस 5, और L की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। और ये हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर हम राइट करने वाले हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर हमने किया था।
पेरीमीटर यहाँ दे रखा है आपको इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। P इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। इसके नीचे फॉर्मूला हमें राइट अप कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एल प्लस बी होता है 80 हो जाएगा। एल प्लस बी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एल प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 40 आ गया है। अब यहाँ पर जो वैल्यू और गिवन है एल और बी में से आपको वो राइट करनी है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, एल इक्वल 24 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस बी इज इक्वल टू 40, और b का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 40 माइनस 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा b के वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16, यानी 16 सेंटीमीटर। तो दोनों पार्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज 3 टाइम्स द विड्थ। हमें क्या दिया हुआ है, विड्थ दे रखी है 15 सेंटीमीटर और पेरीमीटर हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जबकि उसकी लेंथ विड्थ की 3 टाइम्स हो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर b की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, यानी ब्रेथ आपको 15 सेंटीमीटर देखी है। लेंथ के लिए कहा गया है 3 टाइम्स है ब्रेथ की, तो 3 मल्टीप्लाई b, और b की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ब्रेथ भी है और लेंथ भी है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर पुट करने वाले हैं, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट l प्लस बी, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। L की वैल्यू 45 है, B की वैल्यू 15 है, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया है, ठीक है, वो पेरीमीटर आ गया है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को आज के। 10th क्वेश्चन है, रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो है इन द रेशियो दिस वन, ये 5:3 दे रखा है आपको, 5:3 है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 112 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, लेंथ और विड्थ का रेशियो दे रखा है, ठीक है। पेरीमीटर आपके पास गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेथ की एक्चुअल जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:3 आपको गिवन है, पेरीमीटर आपको 112 गिवन है। तो आप सीधा सीधा क्या काम करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 112 राइट कर देंगे। पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर का फॉर्मूला है, राइट आउट करेंगे आप, P L प्लस बी, P हो गया हमारे पास 112, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इक्वल टू 112, और L प्लस बी हमारे पास हो जाएगा 112/2, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 56 हमारे पास आ गया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर L और B की वैल्यू हमें रेशियो में पता है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है रेशियो है ना लेंथ ब्रेथ का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, L इक्वल टू 5x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमें गिवन था, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख लिया, लेट करके लिख देंगे, L इक्वल टू 5x और B इक्वल टू 3x। तो ये जो वैल्यू हमारे पास रेशियो के रूप में थी, उसको हमने लेंथ और ब्रेथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लेंथ और ब्रेथ बना लिया है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x इक्वल टू 56, और ये हो जाते हैं 8x इक्वल टू 56। 8x की वैल्यू 56 थी, तो x हमें फाइंड आउट करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, 56/8, x की वैल्यू हो जाएगी 7। अब हमें क्या करना है, सो
लेंथ फाइंड आउट करना है तो लेंथ हमारे यहाँ से निकल के आएंगे, ब्रेथ हमारे यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमारे यहाँ से आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये पुट कर देंगे 5 × 7 35 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी कितना 3 × 7 यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको हम एवरीडे करा रहे हैं उसको आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलें, नोटबुक में राइट करते चलें। कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ लें। ठीक है बेटा, तो इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।